वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 8 लेक्चर सेकंड। आज हम करने जा रहे हैं मॉडिफाइड आयलर्स मेथड, जिसके नाम से आपको पता है कि आयलर्स मेथड में मॉडिफिकेशंस हुई है। क्या मॉडिफिकेशन हुई है वो हम देखना चाह रहे हैं। उसके लिए पहले हमें चाहिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी dy by dx is equal to fx(y) where y is equal to y नोट and x is equal to x नोट। मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए विद इनिशियल कंडीशंस, जो कि हमने कल पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में। जब हमने आयलर्स मेथड किया था तो कुछ हमने डेफिनेशंस की थी और हमने ये भी किया था कि इस चैप्टर में हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के साथ काम करेंगे। मॉडिफाइड आयलर मेथड क्या होता है? ym प्लस 1 इज इक्वल टू ym प्लस h/2 f of xm ym प्लस f of xm प्लस 1 ym प्लस 1 पावर 1 which gives great improvement in accuracy over the original method। आपके पास क्या है यहाँ पे ये आयलर्स मॉडिफाइड मेथड दिया हुआ है। इसको बस आपको अभी तक यही याद रखना है। बाकी आप एग्जाम्पल्स में यहाँ पे ym प्लस 1 की पावर 1 को आप देख लोगे कि कैसे करना है। यहाँ पे जो ये ym प्लस 1 की जो पावर है, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। बस आपको ये याद रखना है कि जो मॉडिफाइड आयलर्स मेथड है ये मल्टीपल स्टेप मेथड है। आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि आयलर्स मेथड सिंगल स्टेप मेथड होता है, मॉडिफाइड मल्टीपल स्टेप मेथड होता है। तो हमें मॉडिफाइड आयलर मेथड में आयलर्स मेथड की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको मॉडिफाइड आयलर मेथड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आयलर्स मेथड का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो वो हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको इजीली समझ आएगा क्या करना है हमें। तो एग्जाम्पल हमारा सबसे पहले क्या है? सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन दे रखी है जिसकी इनिशियल कंडीशन है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2। हमें यूज करना है मॉडिफाइड आयलर मेथड एंड ऑब्टेन y एट x इज इक्वल टू 0.2। मुझे y की वैल्यू चाहिए जब x होगा 0.2 इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में करना है जिसमें h की वैल्यू दी हुई है 0.1। तो हम करते हैं सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हेयर dy by dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर और इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं x नोड इज इक्वल टू 2, y नोड इज इक्वल टू 2 एंड x नोड इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें वैल्यूज लिखनी है। कौन सी की? n क्या होगा? तो टेकिंग n इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 स्टेप में करना है, 2 स्टेप में करना है तो n की वैल्यू आ गई 2। अब आपके पास है h इज इक्वल टू 0.1 क्योंकि गिवन है। अगर गिवन ना हो b माइनस a बाई एन, b मतलब कहाँ तक जाना है, ये आपका b है। xn कितना है आपके पास? xn कितना आया? 0.2, क्योंकि कहाँ तक जाना है? 0.2 तक जाना है। कहाँ शुरू हुआ था? 0 से शुरू हुआ था। कितने स्टेप में जाना है? 2 स्टेप में। तो कितना आया? 0.1 आया, जो कि हमें गिवन था। इसीलिए करवाया है क्योंकि कभी कभार गिवन नहीं होता है तो निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालोगी? अब आपको क्या करना है? बाय आयलर्स मेथड। मैंने बोला था ना आपको आयलर्स मॉडिफाइड मेथड में आयलर्स मेथड का यूज करना है। तो वो कैसे यूज करना है? सबसे पहले देखो, y1 निकालने के लिए y नोड प्लस h f ऑफ x नोड y नोड आपको यूज करना है आयलर्स मेथड स्टार्टिंग में। अब हमारे पास y नोड क्या था? यहाँ पे 2 था, प्लस में h नोड, h कितना था? 0.1 और माइनस x नोड y नोड स्क्वायर 2 प्लस 0.1 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमें अप्लाई करना है बाय मॉडिफाइड आयलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो आयलर्स मॉडिफाइड मेथड में आपके पास क्या आएगा? आयलर्स मॉडिफाइड मेथड में आपको इस y1 का यूज करना है। द अप्रोक्सीमेशन टू y1 r क्या हो गया आपके पास? y1 निकालना है। अब आपको समझ आए y1 क्या था? पावर वाला। ये है हमारे पास आयलर्स मॉडिफाइड मेथड में वैल्यू पुट कर दो। तो f ऑफ x नोड y नोड प्लस f ऑफ x1 और y1 ऐसे आएगा आपका
ये y1 की पावर 1 कैसे आएगा कि आइलर्स मॉडिफाइड में पुट कर दो वैल्यूज। तो y नोड कितना है आपके पास 2 प्लस 0.1/2, ये कितना है माइनस एक्स नोड y नोड का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा प्लस से माइनस x1 y1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे 2 प्लस 0.1/2, यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 0.1 और इंटू कितना आ गया 4 इज इक्वल टू आया 2 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 1.98। y1 की पावर 2 इसका तब तक करते जाना है जब तक ये आंसर आगे की वैल्यूज में सेम से ना आने लग जाए। तो अब हमें क्या करना है, y नोड प्लस h/2 f ऑफ x नोड y नोड प्लस f ऑफ x1 y1 की पावर 1। तो हमारे पास ये कितना था 2 प्लस 0.1/2 x नो माइनस x नोड y नोड का होल स्क्वायर माइनस x1 y1 पावर का हमारे पास कितना आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कहती है 2 प्लस 0.1/2, यहाँ कितना है हमारे पास, यहाँ पे कितना आएगा 0 माइनस में 0.392, जो कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 1.9804। अब हम एक वैल्यू और निकाल के देख लेते हैं कि क्या सेम आ रहा है हमारे पास y13, क्योंकि 2 आ चुका है हमारा, तो हमारे पास आया यहाँ पे y नोड प्लस h/2 f ऑफ x नोड y नोड प्लस f ऑफ x1 y1 2 का। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे y नोड की वैल्यू है 2 0.1/2, ये आ गया माइनस x नोड y नोड का होल स्क्वायर माइनस x1 y1 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये कितना आ गया 2 0.1/2 और ये आया 0 माइनस आपके पास आया 0.3922 और जो कि आंसर आया है 1.9804। अब ये देखो ये वाला आंसर और यहाँ पे पीछे वाला आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और हमारे पास 10। अब हमारे पास क्या हुआ 10 वी टेक, अब हम क्या करेंगे y1 की वैल्यू क्या लेंगे 1.9804 एंड प्रोसीड करेंगे। किसके लिए प्रोसीड करेंगे, अब फर्दर फाइंड y2, किसके लिए कर रहे हैं हम फर्दर टू फाइंड y2। अब हम y2 के लिए सेम ऐसे ही करेंगे, y2 निकालेंगे किससे आइलर्स मेथड से, जैसे हमने इसमें किया था। y2 किससे निकालेंगे आइलर्स मेथड से, और फिर क्या करेंगे आइलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज करते जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आया है यहाँ पे y1 कितना आया है हमारे पास 1.9804 प्लस h कितना है 0.1 और ये कितना है माइनस x1 y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास कितनी आई ये सारी कैलकुलेशन 1.9804 प्लस 0.1 और इनटू आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 0.3922 और इज इक्वल टू आपके पास 1.9412। अब आपको क्या करना है आइलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज करना है और y2 की वैल्यू, ये जो y2 आया है ये आइलर्स मेथड से पहले निकालना है, फिर आइलर्स मॉडिफाइड मेथड करना है। तो आइलर्स मॉडिफाइड मेथड हम कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं द अप्रोक्सीमेशन, किसके लिए अप्रोक्सीमेशन टू y2 r क्या होगी आपके पास y2 की पावर 1 कैसे आएगी y1 प्लस में h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2। ठीक है, जो आइलर्स मेथड यूज किया था उससे जो y2 आया था वो। अब हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी है 1.9804 प्लस 0.1/2 और यहाँ पे आपके पास कितना है माइनस x1 y1 का होल स्क्वायर माइनस x2 y2 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है 1.9804 प्लस 0.05 क्योंकि 1.1 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया माइनस
0.3922 माइनस 0.7537 और इज इक्वल टू आ गया 1.9231। अब हमें इसी का y2 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। ये आ गया y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 की पावर 1। और आपको क्या करना है, यहाँ से आएगा 1.9804 प्लस 0.05 और आपके पास आया माइनस 0.3922 माइनस 0.740 जो कि आया 1.9238। यहाँ पे लास्ट जो डिजिट है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक जाना पड़ेगा इसी की y2 की। तो y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर 2 निकालना है, जो कि हमारे पास कितना हुआ यहाँ पे 1.9804 प्लस 0.05 माइनस 0.3922 माइनस 0.7402 और जो कि हमें आंसर मिलता है 1.938। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम यहीं पे इस स्टेप को स्टॉप कर देंगे इस प्रोसेस को और हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई। हेंस द सॉल्यूशन इज y at 0.2 is equal to 1.9238। ऐसे करना है आपको कि पहले आइलर्स मेथड यूज करना है, उससे वैल्यू निकालनी है और फिर मॉडिफाइड मेथड से तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक सेम रिजल्ट ना जाए। अब एग्जाम्पल सेकंड करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड हमारे पास क्या कहता है, गिवन दैट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 2 प्लस रूट xy एंड y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 हमें ये दे रखा है। फाइंड द, हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन निकालनी है ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2 पे इन 5 स्टेप। अब बहुत लंबा जाने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि 5 स्टेप्स तो हमें निकालने ही है और उसके अलावा जो मल्टीपल स्टेप होंगे वो पता नहीं कितनी बार होंगे, कि हमें बीच में जो मल्टी स्टेप्स कितने यूज करने पड़ रहे हैं यूजिंग आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। अब समझ आया आपको इसको मल्टीपल स्टेप मेथड क्यों कहते हैं, कि इसको इस एक मेथड में ही कितने मल्टीपल स्टेप्स यूज करते हैं। और आइलर मेथड में ऐसा कुछ नहीं था, आइलर मेथड में सिंपल वैल्यूज निकाल रहे थे हम, जितने स्टेप थे उतने यूज करने थे। यहाँ पे 5 स्टेप तो हमें सिर्फ इसके लिए यूज करने हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने स्टेप यूज करने पड़ रहे हैं। तो वी हैव, सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 2 प्लस रूट xy। इनिशियल कंडीशन हो गई, y नोड 1 हो गया और x नोड कितना हो गया मेरा 1 हो गया। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास वैल्यू कि हमें कितने स्टेप यूज करने हैं, टेकिंग n इज इक्वल टू 5 एंड हमें कहाँ तक h कितना यूज करना है 0.2। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम y1 निकालना है आइलर्स मेथड से, उसके लिए हमें x1 चाहिएगा। तो सबसे पहले हम x नोड x1 लिख लेते हैं। x नोड कहाँ से शुरू हुआ है 1 से, x1 कितना हो गया 0.2 1.2 क्योंकि 0.2 ऐड किया 1 में तो 1.2 हुआ। x2 कितना आया मेरे पास 1.4, x3 कितना आया 1.6, x4 कितना आया 1.8 और x5 कितना आया मेरे पास 2। तो 2 पर ही निकालना था, तो 5 स्टेप यूज करने थे, n इज इक्वल टू 5 हो गया। y1 हुआ मेरे पास y नोड प्लस h f ऑफ x नोड y नोड। सबसे पहले मुझे आइलर्स मेथड यूज करना है। ये क्या है, आइलर्स मेथड। हमने आइलर्स मेथड यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y1 इज इक्वल टू y नोड मेरा कितना था 1 था प्लस 0.2 हो गया और ये मेरे पास कितना था 2 प्लस रूट x नोड और y नोड, जो कि आया 1 प्लस 0.2 और ये वैल्यू आई मेरे पास 3, तो मेरे पास कितना आ गया 1.6। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे
सबसे पहले निकालना है बाय आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। अब मुझे आइलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज करते जाना है। कब तक? जैसे पीछे किया था हमने। किस लिए यूज करना है हमने? द अप्रोक्सीमेशन टू y1। आर क्या हो जाएगा आपके पास? y1 की पावर 1 क्या आएगी? y नोड प्लस h/2 f ऑफ x नोड y नोड प्लस f ऑफ x1 एंड y1। अब आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे वैल्यूज पुट करो 1 प्लस 0.1 और यहाँ पे कितना आएगा? 2 प्लस रूट x नोड y नोड प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 प्लस रूट x1 और y1। तो ये कितना आया आपके पास? 1 प्लस 0.1 और यहाँ पे क्योंकि h/2 करना था ना और h था 0.2, 2 से डिवाइड किया तो 0.1 आया। यहाँ पे आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? ये कितना आया था मेरे पास? 3। इन सब की वैल्यू कितनी आई थी? 3 प्लस इन सब की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 3.3856 जो कि आपके पास टोटल होगी 1.686 हो गई। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये y1। तो आपको निकालना है y1 की पावर 2 सेकेंड इसका। तो y नोड प्लस h/2 f ऑफ x नोड y नोड प्लस f ऑफ x1 y1 की पावर 1। अब आपको क्या करना है? y नोड कितना है? 1, 0.1। ये कितना आया था आपके पास? 3 आया था प्लस, क्योंकि ऊपर अभी करके आए हम। ये वाला हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 प्लस रूट x1 y1 की पावर 1। तो 1 प्लस 0.1 और ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3.0423। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सॉल्व किया था आया 1.6402। काफ़ी दूर है एक दूसरे से, तो हमें नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। तो y1 की पावर हमें कितनी करनी पड़ेगी? 3, जो कि होगा y नोड प्लस h/2 f ऑफ x नोड y नोड प्लस f ऑफ x1 y1 की पावर 2। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे y नोड 1 0.1 ये वैल्यू आई पर 3 प्लस में ये आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 प्लस रूट x1 y1 की पावर 2 जो कि आया 1 प्लस 0.1 3 प्लस 3.4029 जो कि आया 1.6403। तो अब यहाँ पे भी लास्ट जो डिजिट है वो मैच नहीं कर रहा पीछे वाले स्टेप से, तो आपको अगेन एक स्टेप और जाना है। तो y1 की पावर 4, तो y नोड प्लस h/2 f ऑफ x नोड y नोड प्लस f ऑफ x1 y1 की पावर 3। अब आपके पास कितना आया? 1 प्लस 0.13 प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा? 3.4030 जो कि आया 1.6403। दोनों वैल्यूज क्या हो गई? सेम। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन स्टॉप करते हैं और हमें क्या मिल गया यहाँ पे? 10 वी टेक। अब हमें क्या कर रहे हैं? y1 की वैल्यू क्या रही है? 1.6403 एंड प्रोसीड। अब हम क्या करेंगे? फर्दर स्टेप करेंगे। किसके लिए? टू फाइंड y2। अब हमें y2 निकालना है। तो y2 निकालने के लिए सबसे पहले आइलर्स मेथड यूज करना है। y2 जब निकलेगा मेरे पास तो वो क्या आएगा? y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। तो ये क्या आएगा? आइलर्स मेथड। ये क्या है मेरे पास? आइलर्स मेथड है यहाँ पे। अब हमारे पास कितना है यहाँ पे? y1 की वैल्यू है 1.6403 प्लस 0.2 और ये कितना आ गया मेरे पास? 2 प्लस रूट x1 और y1 आ गया मेरे पास। तो अब इसको क्या करना है? यहाँ पे x1 और y1 आया तो 1.6403 प्लस 0.2 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 2 प्लस 1.403 आ जाएगी जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी? 1.6403 प्लस आपके पास आ जाएगी 0.2 और इंटू आएगी 3.03
जो कि हमारे पास आएगी 2.3209। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइलर्स मॉडिफाइड मेथड लगाना है। बाय आइलर्स मॉडिफाइड मेथड हमें क्या करना है, मॉडिफाइड मेथड अप्लाई करना है। इसके लिए द अप्रोक्सीमेशन y2 के लिए, अप्रोक्सीमेशन टू y2 r क्या आएगा आपके पास। अब मॉडिफाइड मेथड यूज करना है तो वो आ गया y2 की पावर 1 इज इक्वल टू y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2। अब हमारे पास आया y1 आया 1.6403 प्लस 0.1 3.403 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट x2 y2, जो कि मेरे पास क्या होता है यहाँ पे 1.6403 प्लस 0.1 3.03 और 3.403 प्लस में 3.8026, जो कि हमारे पास सोल्व किया तो आया 2.3609। अब मुझे y2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, वो होगी y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस में f ऑफ x2 y2 की पावर 1। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.6403 0.1 यहाँ पे आया मेरे पास 3.03 प्लस में जो ये वैल्यू आई है सेम इस वाले फॉर्मूले में y2 की जगह आप क्या पुट कर दोगे, y2 की, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3.818, जो कि टोटल आंसर है 2.3624। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत है, मतलब तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फर्दर निकालना है y2 थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसी की, तो वो आएगी y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 की अप्रोक्सीमेशन सेकेंड। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.6403 प्लस 0.1 3.403 प्लस 3.8186 इज इक्वल टू 2.3625। पीछे स्टेप में 24 था, यहाँ पे 25 आया है, तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट सेम लाना है। तो हम y2 की फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 की थर्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.6403 प्लस 0.1, ये आया 3.0403 प्लस में ये आया 3.8187, जो कि आपको देगा 2.3625। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे आपका y2 क्या आ गया, दस वी टेक। अब हम क्या करेंगे, y2 इज इक्वल टू 2.3625 एंड प्रोसीड करेंगे किसके लिए, फर्दर टू फाइंड किसको, y3 को फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही हम सारे स्टेप यूज करते जाएंगे और हम वैल्यूज निकालते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, y3 निकालना है, जिसके लिए आइलर्स मेथड लगाना है। बाय आइलर्स मेथड हमें आइलर्स मेथड यूज करना है और हमें क्या मिल जाएगा, वी हैव y2 प्लस h f ऑफ x2 y2 हमारे पास कितना आया था 2.3625, h कितना है 0.2 है, 2 प्लस रूट x2 y2, यह आ जाएगा 2.3625 प्लस 0.2 प्लस 2 प्लस रूट 1.4 और इंटू कितना आ जाएगा 2.3625, क्योंकि x2 की वैल्यू कितनी है 1.4 थी। अब हमारे पास कितना आएगा 2.3625 प्लस 0.2 और ये जो वैल्यू मिली है ये मुझे मिली है 3.8187, जो कि है 3.126 और हमारे पास 2।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसका जो हमें यूज़ करना है वो किस में करना है, बाय आइलर्स मॉडिफाइड मेथड में। तो हमें अब क्या लगाना है, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज़ करना है, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। किसके लिए, द अप्रोक्सीमेशन, किसके लिए हमारे पास, अप्रोक्सीमेशन y3 के लिए। तो r, तो अप्रोक्सीमेशन टू y3r क्या आ जाएगा, y3 की पावर 1 इज इक्वल टू y2 प्लस h बाई 2 f ऑफ x2 y2 प्लस f ऑफ x3 y3। तो y3 क्या आया था, आइलर्स मेथड से जो ऊपर आया था वो पुट करना है। तो ये वैल्यू आई 2.3625 प्लस h बाई 2 आ गया 0.1, f ऑफ x2 y2 आ चुका था 3.8187 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4.2365। ये कहाँ से आया, ये आपके पास वैल्यू है f ऑफ x2 एंड किसकी वैल्यू है, ये आपके पास f ऑफ x3 y3 की वैल्यू है, मतलब 2 प्लस रूट x3 y3। तो 2 प्लस रूट, यहाँ पे x3 आपके पास कितना है 1.6 और आपके पास y3 कितना है 3.1262, जो कि आपको वैल्यू मिलती है 4.2365, जो आपने पुट कर दी यहाँ पे, क्योंकि आपके पास पीछे फॉर्मूले में पुट करनी थी f ऑफ x3 y3 और f ऑफ x2 y2 आप निकाल चुके हो। कहाँ पे निकाल चुके हो, ये आप निकाल चुके हो यहाँ पे, जो कि वैल्यू आपके पास आई थी दिस, तो ये हमने पुट किया है यहाँ पे। तो ये दोनों वैल्यू आपको समझ आ गई कैसे निकाली गई है। अब आपके पास इसको जब फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आती है 3.1680। अब आपको निकालना है y3 2 सेकेंड ऑपरेशन, तो y2 प्लस h बाई 2 f ऑफ x2 y2 प्लस f ऑफ x3 y3 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू है 0.3265, 0.1, ये हमारे पास फिक्स रहेगी हर बार कितनी 3.8187, क्योंकि ये तो जो हम पहली बार मतलब जब x2 y2 आ गया था, फाइनलाइज हो गया था, तब हमने ये निकाल दी थी। उसके बाद प्लस में ये सिर्फ बदलती जा रही है अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, तो ये कितनी आएगी 2 प्लस रूट x3 y3 की पावर 1। तो ये हमने जब फर्दर सॉल्व किया तो ये मुझे वैल्यू मिली 2.3625 प्लस 0.1 3.8187 प्लस 4.2514, जो कि आया 3.1695। यहाँ पे पहले 80 आया था, अब 95 आ गया, तो वैल्यू सेम नहीं है, तो हमें y3 की थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक जाना पड़ेगा। y2 h बाई 2 f ऑफ x2 y2 प्लस f ऑफ x3 y3 की सेकेंड। अब इसे सॉल्व करना है तो y2 फिक्स है 3.3625 प्लस 0.1, ये 3.8187 प्लस में ये जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है आपके पास 2 प्लस रूट x3 y3 की 2, और x3 आपके पास कितना है 1.6, 2.3625 प्लस 0.1 और 3.8187 प्लस में आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 4.2519, जो कि आता है 3.1696। तो यहाँ 95 है और यहाँ 96 है, तो हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, y3 की पावर 4 करना पड़ेगा। तो ये कितना आया y2 प्लस h बाई 2 f ऑफ x2 y2 प्लस f ऑफ x3 y3 की पावर 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास आएगा 2.3625 प्लस 0.1 3.8187 प्लस में 4.2252, जो कि हमारे पास आया 3.1696, सेम आ गया।
यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। दस वी टेक, यहाँ हमारा y3 फाइनलाइज हो गया कि y3 है 3.1696 और हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। वी प्रोसीड कहाँ तक, फर्दर, अब किसके लिए, टू फाइंड y4। तो अब हम किसको निकालेंगे, y4 को, तो बाय आइलर्स मेथड, किससे निकालेंगे, आइलर्स मेथड से निकालेंगे। y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h f ऑफ x3 y3। तो y3 कितना है 3.1696, h है 0.2, 2 प्लस रूट x3 y3 और x3 आपके पास क्या है 1.6, तो 3.1696 प्लस 0.2, 2 प्लस रूट 1.6, 3.1696। तो आपने ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। तो इसकी वैल्यू आपके पास आई है 4.2, यहाँ पे जो वैल्यू आई है आपके पास, ये वैल्यू हमें वैल्यू चाहिए y4 की, तो y4 की थी, y3 था आपके पास 3.1696, h था 0.2 और जो अंदर की वैल्यू आई सॉल्व करने के बाद वो आई 4.252, जो कि हमारे पास आई है 4.020। ये वैल्यू y4 है। अब हमें क्या करना है, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड निकालना है, बाय आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। अब मॉडिफाइड मेथड, अब सबको लग रहा होगा बहुत बोरिंग है, कब से चले जा रहे थे, एक ही क्वेश्चन करते जा रहे थे। तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आपको यही करना है। और अब आपको समझ आ गया कि हमने मल्टीपल स्टेप कैसे यूज किया है। तो मॉडिफाइड मेथड मल्टीपल स्टेप्स मेथड है। तो y41 निकालना है, तो y3 प्लस h/2 f ऑफ x3, यहाँ पे y41 इज इक्वल टू y3 प्लस h/2 f ऑफ x3 y3 प्लस f ऑफ x4 y4 इज इक्वल टू, यह आया 3.1696 प्लस 0.2/2, ये आपके पास आया हुआ था 4.252, जो कि हमने पहले ही निकाला था यहाँ पे, प्लस में 2 प्लस रूट x4 y4। अब हमारे पास आया 3.1696, 0.1, 4.252 प्लस 2 प्लस रूट 1.8 और इनटू आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे y4 कितना है, ऊपर है 4.020। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको वैल्यू मिली है 4.0638। सारा सॉल्व कर दिया, ये आ गई y4 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब y4 की सेकंड निकालनी है, तो y3 प्लस h/2 f ऑफ x3 y3 प्लस में f ऑफ x4 y4 की पावर 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे y3 की वैल्यू जो आई है वो आपके पास आई है 3.1696, ये 0.1, ये वैल्यू आई थी आपके पास 4.252, ये वैल्यू आएगी 4.7, 046 इज इक्वल टू 4.0653। अब आपके पास ये जब 4 सोल्व किया तो 4.0653 आ गया और पहले आया था 4.0638, मतलब कि ये लास्ट के दो डिजिट है, ये सेम नहीं आ रहे, तो हमें फिर से y4 3 तक जाना पड़ेगा, जो कि आता है आपके पास y3 प्लस में h/2 f ऑफ x3 y3 प्लस f ऑफ x4 y4 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि आपके पास है 3.1696, 0.1 और ये आ जाएगी 4.252 प्लस में 4.7051 इज इक्वल टू 4.0653। सेम आ गई बिल्कुल। यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। 10 वी टेक, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y4 की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सी 4.0653 एंड
वी प्रोसीड करेंगे। अब ये हमारा लास्ट y5 निकालने के लिए है। वी प्रोसीड फर्दर टू फाइंड किसको, y5 को। तो बाय आइलर्स मेथड, अब हम आइलर्स मेथड से सबसे पहले y5 निकालेंगे, फिर मॉडिफाइड मेथड यूज कर देंगे। y5 कितना आएगा, y4 h f of x4 y4। तो y4 प्लस में h 2 प्लस रूट x4 y4। ठीक है, तो y4 की वैल्यू आई है, वो आई है 4। आपके पास y4 की जो वैल्यू है वो है 4.0653 प्लस h की वैल्यू है 0.2 और आपके पास 2 प्लस रूट 1 आपके पास कितना है यहाँ पे y4 जो आपने यूज़ किया, यहाँ पे जो आपके पास y4 जो आपने यूज़ किया है वो है 1.8 और x4 यूज़ किया है 1.8 और y4 यूज़ किया है वो क्या है 4.0653। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई, जो आपने सॉल्व किया और वैल्यू आई है 5.0063। अब आपको क्या करना है, बाय आइलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज किया द अप्रोक्सीमेशन टू y5 आर। क्या है आपके पास, y5 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, वो आपके पास क्या होगी यहाँ पे y4 प्लस h/2 f ऑफ x4 y4 प्लस में f ऑफ x5 y5। तो आपके पास कितना आ जाएगा y4 प्लस में 0.2/2 और x4 वो y4 आप f ऑफ x4 y4 आप निकाल चुके हो जो कि है 4.7051 प्लस में ये कितना आएगा 2 प्लस रूट x5 y5। तो आपके पास ये कितना है y4 आपके पास कितना आ चुका है, आप यूज कर सकते हो 4.0653 प्लस 0.1 4.7051 प्लस 2 प्लस ये कितना आया 2 इंटू y5 आपके पास कितना निकाला था हमने 5.0063। तो हमारे पास कितना आया, ये आंसर कितना आ गया 5.0522 आपके पास कितना आ गया, आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो y5 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y4 प्लस h/2 f ऑफ x4 y4 प्लस f ऑफ x5 y5 की फर्स्ट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4.0653 0.1 4.7051 प्लस में 5.1787 जो कि आया 5.0537। तो अब हमारे पास ये भी सेम नहीं है प्रीवियस से, तो y5 थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने पड़ा है जो कि y4 h/2 f ऑफ x4 y4 प्लस f ऑफ x5 y5 की सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जो कि हमारे पास कितनी आएगी 4.0653 प्लस में 0.1 और आपके पास कितना आएगा 4.7051 प्लस 5.17 और कितना है आपके पास यहाँ पे 92 और जो कि आपके पास है 5.0537 बिल्कुल सेम है। तो 10 वी टेक, अब हम क्या करेंगे y5 की वैल्यू कितनी ले लेंगे 5.0537 एट x इजिकल टू 2 पर। यहाँ हमारा आंसर क्या होता है, खत्म होता है, जो कि हमारा आंसर आया है ये और एट x इजिकल टू 2 पे। तो यहाँ हमारा ये स्टेप खत्म होता है। तो आपको एक होमवर्क मिल जाता है, होमवर्क देते हैं हम आपको, होमवर्क से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है। होमवर्क क्या है, क्वेश्चन जो दिया है वो है सॉल्व द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय आइलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो मॉडिफाइड मेथड से सॉल्व करना है और जो कि आपके पास क्या है dy/dx इज इक्वल टू log 10
x plus y at x is equal to 1.2 and 1.4 with h is equal to 0.2 पे, और गिवन दैट आपको इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, y नोड इज इक्वल टू 0, मतलब y नोड इज इक्वल टू 2 एट x नोड इज इक्वल टू 0 पे। ये आपका होमवर्क है। आज मॉडिफाइड मेथड कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। किसी भी नोट्स, क्यूरी एंड पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।